हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने महाराणा प्रताप के प्रारंभिक जीवन के बारे में अध्ययन किया था और आज हम महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक और अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप से अधीनता स्वीकार करवाने के लिए कौन कौन से दूत भेजे गए थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम कल के चैलेंज क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। और कल का चैलेंज क्वेश्चन बहुत ही सरल था, आसान था, जिसका जवाब देना कोई मुश्किल बात नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी बहुत कम विद्यार्थियों का जवाब आया। देखो, कल का चैलेंज क्वेश्चन था कि महाराणा प्रताप को किक्का नाम किसने दिया था, जिसका जवाब होगा भीलों ने। और इसका जवाब सबसे पहले बामलास से पूनम कुमारी ने दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयां पूनम कुमारी आपको। उसके बाद जवाब आया नरेंद्र सिंह का और उसके बाद जवाब आया चंदा कंवर का। तीनों का ही जवाब बहुत ही सटीक था, सही था। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक की। लेकिन उससे पहले कल की बेसिक जानकारी मैं आपको करवा देता हूं। देखो, कल हमने पढ़ा था कि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग में कटारगढ़ के बादल महल में जूनी कचहरी में हुआ था, जिनके पिता का नाम उदय सिंह, माता का नाम जयवंता बाई था, पत्नी का नाम अजबदे पंवार और पुत्र का नाम अमर सिंह प्रथम था। ट्रिक बताई थी मैंने आपको, जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था तो बादल बरसे थे, यानी बादल महल में जन्म हुआ। अब बादल बरसे तो सूर्योदय नहीं हुआ, यानी पिता का नाम उदय सिंह। और जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ तो जय जय हुई थी, यानी माता का नाम जयवंता बाई था। अजब गजब का था, यानी अजब गजब, यानी अजब पत्नी का नाम है, अजब गजब का था, यानी अजब का गजब था, यानी कौन? महाराणा प्रताप। और हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गया? अमर हो गया, यानी बेटे का नाम क्या था? अमर सिंह प्रथम था। वह कुंभलगढ़ दुर्ग जिसे राज्य का आत्मनिर्भर दुर्ग कहा जाता है, वह कटारगढ़ दुर्ग जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है, वह राजसमंद जिला जिसकी आकृति तिलक के जैसी है। दोस्तों, इनके पिता का नाम उदय सिंह था और उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 को होली के त्योहार के दिन कहां हुई थी? गोगुंदा में हुई थी। और इसी दिन महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक भी गोगुंदा में हुआ था, यानी 28 फरवरी 1572 को। लेकिन अगर विधिवत राज्याभिषेक की बात की जाए तो विधिवत राज्याभिषेक वह 28 फरवरी 1572 को नहीं, बल्कि 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कौन से दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभलगढ़ दुर्ग में हुए विधिवत राज्याभिषेक की और गोगुंदा में हुए प्रथम राज्याभिषेक की। ध्यान रखना है, ये अपना क्या है दोस्तों? मेवाड़ है। क्या है? मेवाड़। अब देखो दोस्तों, इसमें यहां पे एक दुर्ग था जिसका नाम था चित्तौड़ दुर्ग और यहां का शासक कौन था? उदय सिंह। लेकिन अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर उदय सिंह को पराजित कर अधिकार कर लिया था। और यहां एक दुर्ग है जिसका नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग। अब देखो, एक सवाल ये उठता है कि जिस समय चित्तौड़ पर अकबर ने आक्रमण किया था उस समय महाराणा प्रताप कहां थे? उस समय महाराणा प्रताप जंगलों में थे। कहां थे? जंगलों में थे। अब उदय सिंह की मृत्यु कहां होती है? आपको यह पता होना चाहिए। उदय सिंह की मृत्यु हुई थी गोगुंदा में।
कहाँ हुई थी? गोगुंदा में। कब हुई थी? 28 फरवरी 1572 ईस्वी को। कौन सा दिन था? होली का दिन था। और इसी दिन, होली के दिन 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में ही, कहां पर? गोगुंदा में ही प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। अब देखो दोस्तों, राज्याभिषेक किसका होता है, किसका नहीं होता, ये भी आपको पता होना चाहिए। किसका होता है, किसका नहीं होता। देखो दोस्तों, ये क्या है? गोगुंदा का स्थान है। और यहां पर क्या हो रहा था? उदय सिंह का अंतिम संस्कार हो रहा था। क्या हो रहा था? अंतिम संस्कार हो रहा था। और इस अंतिम संस्कार में वह व्यक्ति नहीं होता है जो राजा बनता है। इसका अर्थ यह था कि अंतिम संस्कार में कौन नहीं था? जगमाल, जिसकी माता का क्या नाम था? धीर कंवर, जो उदय सिंह की प्रिय रानी थी, यानी बटियाणी थी, वो जैसलमेर की राजकुमारी थी। तो उदय सिंह के अंतिम संस्कार के समय जगमाल नहीं था। और ये धीर कंवर बटियाणी क्या करती है? कुंभलगढ़ दुर्ग में जगमाल को उदय सिंह के बाद राजा बना देती है। अब सवाल ये उठता है कि उदय सिंह के अंतिम संस्कार में कौन था? यहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? अखेराज सोनगरा। कहां का था? पाली का। और अखेराज सोनगरा कौन है? ये आपको पता होना चाहिए। महाराणा प्रताप का नाना, यानी महाराणा प्रताप की मां जयवंता बाई का पिता। कहां का था? पाली का। दूसरा एक व्यक्ति और था जिसका नाम था रामरख पंवार। रामरख पंवार कहां का था? सिरोही का। ये कौन था? कोई भी आपसे पूछे, महाराणा प्रताप का ससुर यानी अजबदेव पंवार का पिता। एक व्यक्ति और था जिसका नाम था राम सिंह। ये कहां का था? ये ग्वालियर का था। कहां का था? ग्वालियर का। एक व्यक्ति और था जिसका नाम था कृष्ण दास चुंडावत। कौन था? चुंडावत। अब यहां पर क्या होता है? उदय सिंह के अंतिम संस्कार के समय अखेराज सोनगरा, रामरख पंवार, राम सिंह ग्वालियर और कृष्णदास चुंडावत ये मिलकर क्या करते हैं? महाराणा प्रताप का गोगुंदा में ही क्या कर देते हैं? राज्याभिषेक कर देते हैं। यानी महाराणा प्रताप का पहला राज्याभिषेक कब हुआ? 28 फरवरी 1572 को। कहा? गोगुंदा में। कब? 28 फरवरी 1572 को। किस दिन? होली के त्योहार के दिन। एक सवाल ये उठता है, जो कल के वीडियो में भी बताया था मैंने, कि इस राज्याभिषेक के समय प्रताप के कमर पर तलवार किसने बांधी थी? कृष्णदास चुंडावत ने तलवार बांधी थी। पहला राज्याभिषेक तो हुआ है गोगुंदा में। अब गोगुंदा में कब हुआ है? आप सभी को पता है, 28 फरवरी 1572 को। दूसरा जो राज्याभिषेक हुआ वह हुआ है कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में। यह कब हुआ था? 1578 ईस्वी में। प्रताप का दूसरा राज्याभिषेक कब हुआ है? 1578 ईस्वी में। कहा? कुंभलगढ़ दुर्ग में। ये विधिवत रूप से हुआ राज्याभिषेक है। अब आपसे कोई भी पूछे कि प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक कब हुआ? 1578 ईस्वी में। कहा? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? राजसमंद जिले में। इस समय जो राज्याभिषेक हुआ था उसमें मारवाड़ का शासक राव चंद्रसेन आया था। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जिस समय महाराणा प्रताप का विधिवत रूप से राज्याभिषेक हुआ उस समय मारवाड़ का कौन सा शासक मेवाड़ आया था? राव चंद्रसेन। कौन आया था? राव चंद्रसेन। अब दूसरा सवाल ये उठता कि जगमाल का क्या हुआ? जब विधिवत रूप से राज्याभिषेक हुआ, कब? 1578 ईस्वी में। उस समय क्या होता है
कि जगमाल है उसको गद्दी से हटा दिया जाता है, यानी मेवाड़ के कुछ सरदार और महाराणा प्रताप है वह जगमाल को गद्दी से हटा देते हैं और जगमाल नाराज होकर सीधा कहां जाता है, अकबर के पास चला जाता है। अकबर के पास कहां जाता है, आगरा जाता है। और उसके बाद अकबर क्या करता है, जगमाल को जहाजपुर जो कि भीलवाड़ा में था उसकी जागीर प्रदान कर देता है। किसको, जगमाल को। कौन, अकबर। कहां जाता है, जगमाल आगरा जाता है। और यही जगमाल बाद में दत्तानी के युद्ध में, कौन से युद्ध में, दत्तानी के युद्ध में, जो कि 1583 ईस्वी में हुआ था। कोई आपसे पूछे कि दत्तानी का युद्ध कब हुआ था, तब आपका जवाब होना चाहिए 1583 ईस्वी में। तो दत्तानी के युद्ध में जगमाल है अकबर की ओर से, किसकी ओर से, अकबर की ओर से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अब किसके विरुद्ध लड़ता है ये भी पता होना चाहिए, सुल्तान देवड़ा के विरुद्ध। किसके विरुद्ध, सुल्तान देवड़ा के विरुद्ध लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाता है। कौन, जगमाल। अब प्रताप के लिए कोई समस्या नहीं रहती है। तो ध्यान रखना है, पहला राज्याभिषेक प्रताप का कब हुआ, 28 फरवरी 1572 को होली के दिन गोगुंडा में। लेकिन विधिवत राज्याभिषेक कब हुआ, 1578 ईस्वी में। कहा, कुंभलगढ़ी दुर्ग में। कहा हुआ, कुंभलगढ़ी दुर्ग में। इसी विधिवत राज्याभिषेक में मारवाड़ का कौन सा शासक प्रताप के राज्याभिषेक के अवसर पर आया था, राव चंद्र सेन। जगमाल कौन से युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, दत्तानी के युद्ध में। दत्तानी का युद्ध कब हुआ था, 1583 ईस्वी में। चंद्रसेन का जन्म 1541 में हुआ था और अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। संयोग देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म 1540, चंद्रसेन का जन्म 1541, अकबर का जन्म 1542। महाराणा प्रताप का जन्म भी रविवार के दिन और अकबर का जन्म भी रविवार के दिन ही हुआ था। तो दोस्तों यहां तक तो आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा करते हैं कि महाराणा प्रताप कितने वर्ष की आयु में शासक बना था। देखो 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ और ये जन्म कब हुआ था, 9 मई 1540 को जन्म हुआ, 9 मई 1540 ईस्वी को। शासक कब बना, शासक बना कब बना, 28 फरवरी 1572 ईस्वी को। अब इन दोनों में अंतर देखा जाए तो कितने वर्ष का अंतर है, 32 वर्ष का। तो आपसे कोई भी पूछे कि महाराणा प्रताप कितने वर्ष की आयु में शासक बना, तब आपका जवाब होना चाहिए 32 वर्ष। कई बार क्या प्रश्न पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप ने कितने वर्ष तक शासन किया, महाराणा प्रताप ने कितने वर्ष तक शासन किया, कितने वर्ष तक किया, 1597 तक। तो 1597 में से अगर आप 1572 माइनस करते हैं, 1572 माइनस करते हैं तो कितना आता है ये आपको पता होना चाहिए, 25 वर्ष। कितना आता है, 25 वर्ष। यानी महाराणा प्रताप ने कितने वर्ष शासन किया, 25 वर्ष तक शासन किया। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप का जीवन काल कितने वर्ष का था, यानी मृत्यु कब हुई थी। मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 ईस्वी को। कहां पर, चावंड के निकट बांडोली में, चावंड के निकट बांडोली में मृत्यु हुई थी। कब, 19 जनवरी 1597 ईस्वी को। अब देखो मृत्यु हुई 1597 और जन्म हुआ 1540। इन दोनों में अगर अंतर देखा जाए तो कितने वर्ष का अंतर आ रहा है, 57 वर्ष का। यानी महाराणा प्रताप मात्र 57 वर्ष की आयु में इस परलोक से गमन कर चुके थे, उनका पारलौकिक गमन हो चुका था और 57 वर्ष की आयु में उन्होंने इतनी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी कि आज वो राजपूताना के, राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध शासक के नाम से प्रसिद्ध है, सबसे प्रसिद्ध शासक कहलाते हैं।
जिन्हें वीर शिरोमणि कहा जाता है, हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है, कीका कहा जाता है। महाराणा प्रताप के बारे में किसी ने कहा था कि चेतक पर सवार होकर जब वह आता था तो बाबर की औलादों का भी कच्छा गीला हो जाता था। एक भजन चलता है, बहुत अच्छा गीत चलता है, मायर थारो वो पूत कठे, एक लिंग वो दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। सुना होगा आपने कई बार, जिसको सुनने से हमारा रोम रोम खड़ा हो जाता है और हमारे अंदर एक नई स्फूर्ति सी आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं, जिन्होंने अपने सिद्धांतों के साथ, अपने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं किया था। तो आपसे कोई भी पूछे कि कितने वर्ष की आयु में शासक बने, तब जवाब होना चाहिए 32 वर्ष। कितने वर्ष तक शासन किया? 25 वर्ष तक। जीवन काल कितने वर्ष का था? 57 वर्ष का। जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को। मृत्यु कब हुई थी? 19 जनवरी 1597 को। पहला राज्याभिषेक कब हुआ था? 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में। दूसरा राज्याभिषेक कब हुआ था? 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ी दुर्ग में। अब देखो दोस्तों, होता क्या है, 1570 ईस्वी में अकबर है वह नागौर में एक दरबार का आयोजन करता है। इसका नागौर में एक दरबार का आयोजन करता है, जिसे कौन सा दरबार कहते हैं? नागौर दरबार कहते हैं। अब इस दरबार का आयोजन कई बार प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि कौन से दुर्ग में किया गया है। इस दरबार का आयोजन अहिछत्रपुर दुर्ग में किया गया है। कौन से दुर्ग में? अहिछत्रपुर दुर्ग में किया गया है। कौन से तालाब के किनारे पर? शुक्र तालाब के किनारे पर। इस तालाब का निर्माण भी, यानी ये तालाब भी किसने खुदवाया था? अकबर ने ही खुदवाया था। कब? नागौर दरबार के दौरान। देखो ध्यान रखना, 1570 ईस्वी में अकबर ने राजपूताना के नागौर में एक दरबार का आयोजन किया, जो किस नाम से जाना जाता है? नागौर दरबार के नाम से। कहां पर? अहिछत्रपुर दुर्ग में। कौन से तालाब के किनारे पर? शुक्र तालाब के किनारे पर। अब क्या होता है, इस दरबार में राजपूताना के सभी शासकों को बुलाया गया और बहुत से शासक ऐसे थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन कुछ शासक ऐसे थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन शासकों में महाराणा प्रताप का नाम भी प्रमुख रूप से लिया जाता है। मारवाड़ के अधिकांश शासकों ने अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। जैसे ही अकबर को यह पता लगा कि मेवाड़ में एक नया शासक बना है जिसका नाम है प्रताप, तो अकबर क्या करता है, मेवाड़ पर आक्रमण करने से पहले विचार विमर्श करता है कि आक्रमण किया जाए या पहले संदेश भेजा जाए। तो अकबर पहले प्रेम पूर्वक बात को निपटाना चाहता है, इसलिए वह क्या करता है, महाराणा प्रताप के पास अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए एक के बाद एक 4 दूत भेजता है। लेकिन महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर देते हैं। ध्यान रखना है, उदय सिंह, महाराणा प्रताप और अमर सिंह प्रथम तीनों अकबर के समय थे, लेकिन तीनों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। हाँ, ये कह सकते हैं कि अमर सिंह ने बाद में 5 फरवरी 1615 ईस्वी को जहांगीर के साथ एक संधि जरूर कर ली थी, लेकिन तीनों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। चाहे प्रताप की बात कर लो, चाहे उदय सिंह की बात कर लो, और चाहे आप किसकी बात कर लो, अमर सिंह प्रथम की बात कर लो। उदय सिंह के समय जब आक्रमण हुआ था, उस समय एक कहावत भी प्रचलित है कि भूख न मेटे मेड़ तो न मेटे नागो, रजवट भूख अनोखड़ी मर्या मिटे चित्तौड़। सुना होगा आपने कई बार, भूख न मेटे मेड़ तो न मेटे नागो, रजवट भूख अनोखड़ी मर्या मिटे चित्तौड़। ये उदय सिंह के समय की एक कहावत प्रचलित है। अब हमें यह जानना है कि अकबर प्रताप से अधीनता स्वीकार करने के लिए किस किस को भेजता है, वो 4 दूत कौन से हैं। उन चारों दूतों को याद करने की एक ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आपने उनके नाम सुने भी होंगे, जलाल खां कोरची, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल,
इनमें से मान सिंह और टोडरमल है, वे दोनों अकबर के नवरत्नों में भी शामिल थे। अब देखो दोस्तों, संधि प्रस्तावक भी कह सकते हो आप और शिष्टमंडल भी कह सकते हो। संधि प्रस्तावक भी कह सकते हो और शिष्टमंडल भी कह सकते हो। यानी महाराणा प्रताप के पास अकबर ने अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए किस किस को भेजा, जिसको याद करने की एक ट्रिक है, ध्यान रखना है। सबसे पहले भेजा जलाल खां कोरची को, जलाल खां कोरची को। उसके बाद भेजा किसको, मान सिंह को। कहां का था, आमेर का था, कछुआहा राजवंश से संबंधित था। उसके बाद मान सिंह के पिता भगवंत दास को भेजा। कहां के थे, अब मान सिंह के पिता है तो आपको पता है आमेर के ही होंगे, कछुआ राजवंश से होंगे। और सबसे अंत में भेजा टोडरमल को, जो वाक्पटु था, बोलने की कला में निपुण था। सबसे पहले जलाल खां कोरची को, उसके बाद मान सिंह को, उसके बाद भगवंत दास को और उसके बाद टोडरमल को। इन चारों को याद करने की एक ट्रिक है, जम्मा बाटो। कोई काम को नहीं होना भी नहीं बोलिया कर, जम्मा बाटो। जैसे जलाल खां कोरची, मां से मान सिंह, बा से भगवंत दास और टो से टोडरमल। अब कई बार क्या होता है, सन पूछा जाता है कि कौन से को कब भेजा गया। जलाल खां कोरची को भेजा गया सितंबर 1572 ईस्वी को। मान सिंह को भेजा गया जून 1573 ईस्वी को। भगवंत दास को भेजा गया सितंबर 1573 ईस्वी में। और टोडरमल को भेजा गया दिसंबर 1573 ईस्वी में। ध्यान रखना है, इनमें से जलाल खां कोरची को 1572 ईस्वी में और बाकी अंतिम तीनों को, यानी मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, इन तीनों को 1573 ईस्वी में भेजा गया था। सबसे पहले जलाल खां कोरची आया और महाराणा प्रताप से कहा कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो। बोला आज करूं, कल करूं, पाछो से लग जा, चलिए। उसके बाद भेजा गया किसको, मान सिंह को। राजपूत था, कछुआ राजवंश से संबंधित था, इसलिए अकबर ने सोचा कि ये तो अधीनता स्वीकार करवा के ही आ जाएगा। गोपीनाथ शर्मा एक इतिहासकार है, नाम सुना होगा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। उनके अनुसार तो ये बताया गया है कि मान सिंह और प्रताप की मुलाकात है वह गोगुंदा में हुई थी। कहां हुई थी, गोगुंदा में। किस किस की, मान सिंह और ये मान सिंह प्रथम, ये भी ध्यान रखना है, और प्रताप की मुलाकात कहां हुई, गोगुंदा में। लेकिन कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ये बताया गया है कि इन दोनों की मुलाकात किस किस की, मान सिंह की और प्रताप की, इन दोनों की मुलाकात उदय सागर झील के किनारे पर हुई थी। अब मान सिंह आया तो प्रताप ने उसका तहे दिल से स्वागत भी किया, लेकिन जब शाम को भोजन का वक्त आया तब प्रताप स्वास्थ्य खराब होने का बहाना बनाकर घर चले गए और अपने पुत्र अमर सिंह प्रथम को भेज दिया। अब मान सिंह और अमर सिंह प्रथम दोनों खाने पर बैठे, तब मान सिंह ने अमर सिंह प्रथम से पूछा कि पिताजी कहाँ है, यानी प्रताप कहाँ है। तब अमर सिंह प्रथम ने कहा कि उनकी तबीयत खराब हो गई इसलिए मैं आ गया। मान सिंह इस बात से नाराज हो गया क्योंकि एक राजा के साथ एक राजकुमार भोजन करने आया, ना कि दूसरा राजा। इससे उसका सम्मान कम हो गया, यानी वह अपने आप को अपमानित समझने लग गया। तब उसने अमर सिंह प्रथम से जाते जाते समय ये कहा कि तेरे पिताजी को जो रोग लगा है उसकी मैं दवा लेकर आऊंगा। तभी अमर सिंह प्रथम ने भी उसे जाते जाते ये कह दिया कि बोले तू तेरा फूफा ने भी सागली आजे, मैं इंजेक्शन तैयार रखूंगा। मतलब किसको लाना है, अकबर को लेकर आना है।
अकेलो मत आजे, अकबर ने ले राजे ताकि भी कभी मैं इंजेक्शन लगा दूंगा, टेबलेट तू देवे या इंजेक्शन मैं लगाऊं, इको निर्णय तो आपा बाद में करांगा। और मान सिंह वापस चला गया और अकबर के पास जाकर मान सिंह ने कहा कि जब भी आप मेवाड़ पर आक्रमण करो तो उस सेना का नेतृत्व मैं करूंगा। और यही कारण है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। प्रश्न पूछा जाता है कि मुगल सेना का नेतृत्व करने वाला हिंदू सेनापति कौन था? मान सिंह। और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व करने वाला मुस्लिम सेनापति कौन था? हकीम खां सूरी। उसके बाद जब बात नहीं बनी तब मान सिंह के पिता भगवंत दास को भेजा कि ये थोड़े वृद्ध हैं, अच्छी तरीके से बात करेंगे, लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। और सबसे अंत में भेजा गया किसे? टोडरमल को। किसको भेजा गया? टोडरमल को। अब जब टोडरमल आया तो वह वाकपटु तो था ही, तो उसने महाराणा प्रताप से कहा कि अगर आप संधि स्वीकार कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। बोले ना, मैं तो अधीनता स्वीकार नहीं करूं, ना तो कोई प्रकार की संधि करूं। चाहे आप संधि की बात करें, चाहे आप अधीनता की बात करें, मैं तैयार नहीं हूं। ये जो टोडरमल है, यह है अकबर का भूराजस्व प्रमुख था, यानी हम कह सकते हैं वित्त मंत्री था। क्या था? वित्त मंत्री था। भूराजस्व व्यवस्था को देखने का कार्य करता था और इसे दीवान ए असरफी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीवान ए असरफी भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, मान सिंह को महाराणा प्रताप ने एक कथन और कहा था, बहुत ही बड़ा और दिलचस्प कथन है। जब मान सिंह ने महाराणा प्रताप से संधि की और अधीनता की बात की, तब महाराणा प्रताप ने कहा, महाराणा प्रताप ने मान सिंह को कहा कि हम वो राजपूत नहीं, या हम कह सकते हैं कि मैं सिसोदिया राजपूत, वो राजपूत नहीं हूं जो मुगलों से संबंध रखूं। हम वो राजपूत नहीं है जो अपनी बेटी और रोटी के टुकड़े करते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि आमेर के कछुआ वंश में जोधाबाई का नाम आता है। उन्होंने अपनी बहन का विवाह मुगलों के साथ कर दिया था, जो महाराणा प्रताप को खल रहा था। और यह हमारे राजपूताने के लिए एक बहुत ही सोचनीय इज्जती वाली बात भी थी। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि महाराणा प्रताप के पास अकबर ने कौन कौन से 4 दूत भेजे? जलाल खां कोरची, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। जलाल खां को 1572 में, बाकी को 1573 में। जिनको याद करने की क्या ट्रिक है? जमा भाटो। अब जब प्रताप ने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, तब अकबर ने प्रताप पर आक्रमण करने का फैसला कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप एक युद्ध हुआ था जो इतिहास में बहुत अधिक प्रसिद्ध है, जिसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है, जिसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा जाता है, जिसे हाथियों का युद्ध कहा जाता है। इसे बहुत से युद्धों के नाम से जाना जाता है, जिसकी चर्चा दोस्तों हम कल के वीडियो में करेंगे। दोस्तों, अगर यह क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जानने से पहले आज का जो हमारा चैलेंज क्वेश्चन है वह यह है कि राजसमंद जो जिला है उसकी आकृति कैसी है? राजसमंद जिले की आकृति कैसी है? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सलाम सईदान।